हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत ये फर्न है। तो आज हम लोग फर्न्स की बात करते हैं कि इनको इतने खूबसूरत पौधों को कैसे मेंटेन रखना है, करना है, कैसे इनकी रख रखाव करना है, कैसे देखभाल करनी है इनकी, और इनकी ज़रूरतें क्या है। फर्न बहुत बहुत पुराना एक पौधा है, आदिकाल से ये चला आ रहा है। घर के अंदर और घर के बाहर दोनों की खूबसूरती ये बढ़ाता है। और मेनली आपने देखा होगा कि ये रेन फॉरेस्ट्स में या पहाड़ों में जो उनकी क्रेविसेस होती हैं, जिस तरफ की वैली साइड होती है जिधर धूप नहीं आती है और नमी सी रहती है, वहां पे ये बहुतायत में पाए जाते हैं और वैरायटी ऑफ फर्न्स हैं। तो इनको देख के ना गर्मी के मौसम में एक ठंडक का एहसास, एक सुकून का एहसास होता है, क्योंकि हम इनको पहाड़ों से रिलेट करते हैं, वहां पे ये ज्यादा पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैं बहुत बार अपने वीडियोस में आपको कहती हूँ कि जब हम घर में अपने पौधे लाते हैं तो हमको उनकी थोड़ी सी ज्योग्राफी पता करनी चाहिए, वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं। तो चूंकि ये फर्न्स पहाड़ों से बिलोंग करते हैं और मैंने आपको बताया कि वहां पे भी किस तरह से ये क्रेविसेस वगैरह में मिल जाते हैं आपको, पेड़ों की जड़ों में बिल्कुल शैलो उसमें रहते हैं, तो हमको वैसी ही सॉइल इनको अपने घर में लाके और वैसा ही एटमॉस्फेयर प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि आपके फर्न्स जो हैं वो हरे भरे और लश ग्रीन्स रहें और सुंदर दिखते हैं तभी ये। तो उसके लिए हमें इसकी सॉइल बहुत लाइट, पोरस और वो होनी चाहिए जिसमें कि वाटर रिटेंशन ना हो, ड्रेन आउट हो जाए बिल्कुल पानी उसमें से। तो इसके लिए हम इसमें कोकोपीट या फिर आप कोयले का चूरा, लकड़ी का छीलन और ये सब चीजें अगर आप यूज करेंगे बोन मील वगैरह के साथ में, तो आपके फर्न्स जो है वो बहुत अच्छे टिके रहेंगे। मिट्टी बहुत कम डालिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत कम मिट्टी की जरूरत है। मॉइस्चर की बल्कि बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इनको नमी बहुत चाहिए, गीलापन नहीं चाहिए इनको, वेट होना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इनको नमी पसंद है। तो ऐसे कंडीशंस आप क्रिएट करें, स्पेशली गर्मियों में जो हमारे ये दिल्ली एनसीआर की गर्मी पड़ती है, हमारे नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होती हैं, तो उसमें आप इनको अपने जो घर का नॉर्थ साइड है वहां पे इनको आप जगह दें, और जो आपके और बाकी फॉलिएज प्लांट्स हैं उनके संग में अगर आप इनको रखेंगे तो उनके मॉइस्चर के संग में ये खुश रहेंगे। क्योंकि आप देख रही हैं ये इतने घने हो जाते हैं, तो आप पानी देने के लिए इसमें एक ऐसे कैन का यूज करिए जिसकी स्पाउट जो है या नोजल जो है वो लंबी हो, और जहां तक हो सके फ्रेंड्स सेंटर में ऊपर से पानी मत डालिए। इसका जो क्राउन जिसको हम लोग कहते हैं, जहां से नए इसके ये पत्तियों को हम लोग फ्रॉन्स कहते हैं, ये जो निकलती हैं, तो ये बीच में से निकलती हैं, इनका शुरुआत सेंटर से होती है, तो वो सेंटर को आप गीला मत करिए, नहीं तो वो ये फंगस लगने का इसमें डर रहता है। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे और अपने फर्न को मॉइस्चर प्रदान करेंगे, मॉइस्चर प्रदान करने के लिए आप 2-3 चीजें कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने ये देखिए ये रखा हुआ है, इस तरह से एक आप शैलो वाटरप्रूफ प्लेट में इसको रखिए, और आजकल बहुत क्ले बॉल्स मिलती हैं जो पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो वो क्ले बॉल्स आप डाल सकते हैं, और उन क्ले बॉल्स के ऊपर आप अपना ये फर्न का पॉट रख दीजिए, और उसको मॉइस्चर वो नीचे चूंकि पानी भरा हुआ है उनमें क्ले बॉल्स में, उनको मॉइस्चर मिलता रहेगा। कभी भी अपने फर्न को आइसोलेटेड मतलब अकेला मत छोड़िए, क्योंकि आसपास की हवा जो होती है वो खुश्क होती है और वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, कई बार आप देखेंगे टिप्स जो है ये इसके पीले पड़ जाते हैं, तो उसके लिए आप अगर वो मैग्नीशियम की कमी से होता है, अगर आप एप्सम का स्प्रे करेंगे तो इसको अच्छा लगेगा, वो उसकी कमी को पूरा करेगा। और दूसरे अगर आप इसमें बायोवीटा यानी कि कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट, उसका भी स्प्रे अगर आप 20 दिन में एक बार करते रहेंगे, आप महीने में एक बार करते रहेंगे, या सॉइल में गमले की रिम के पास, ये गमले की जो रिम होती है इसके पास आप उसके थोड़े से ग्रैन्यूल्स डालेंगे चुटकी भर, तो भी इसकी जो फॉलिएज है वो बहुत अच्छी ग्रीन और हेल्दी बनी रहेगी। एक और मैं आपको तरीका बताना चाहूंगी इसको मॉइस्चर देने के लिए। देखिए फ्रेंड्स,
मेरा ये वाला तो देखिए प्लास्टिक में लगा हुआ है, लेकिन हमको किस में लगाना है, उसमें टेराकोटा में। एक आप टेराकोटा में अपना फर्न लगाइए और एक ये उससे बड़ा गमला लीजिए सिरेमिक का, खूबसूरत भी लगेगा। आप अंदर कहीं रखेंगी तो अपने टेराकोटा वाला जिसमें आपने फर्न लगाया है उसको आप इसमें रख दीजिए, ठीक है। अब दोनों के बीच में आप देखेंगे गैप है, क्योंकि ये बाहर वाला बड़ा है आपका और अंदर जो आपने अपना टेराकोटा का फर्न वाला पौधा गमला लगाया है वो इससे छोटा है, तो दोनों के बीच में गैप है। उस गैप में आप क्या करिए फ्रेंड्स, ये देखिए मॉस ग्रास, ये इसको मॉइस्ट करके और आप इसको यहाँ बीच में इसके भर दीजिए, पूरा पूरा इसको बीच में अंदर से इस तरह से दबा दबा के भर दीजिए और उसे मॉइस्ट रखिए आप। तो उसके मॉइस्चर से इसको नमी मिलती रहेगी और ये सूखेगा नहीं और खूब अच्छा चलेगा, चाहे आप कमरे में रखें। कमरे में अगर आप रखते हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि हर थोड़े दिन बाद उसको निकालना पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली धूप में नहीं, क्योंकि हमारे जो फर्न्स हैं वो धूप में नहीं चलते हैं। इनको निकाल के आप छांव में ही रखिएगा। इनकी बहुत वैरायटीज है फ्रेंड्स और वो बहुत खूबसूरत वैरायटीज है। बोस्टन फर्न है, मेडन हेयर फर्न है, स्टैगहॉर्न है और बर्ड्स नेस्ट है। बहुत अच्छे लगते हैं ये, तो आप जरूर इनको अपने घरों में लेके आइए। और इसकी मैं बता दूं, एक बात रह गई बताने की, इसको हम प्रोपोगेट कैसे करते हैं। तो इसमें फूल चूंकि नहीं आते हैं तो इसमें बीज भी नहीं बनते हैं। आपने अक्सर देखा होगा अगर आप फर्न है आपके यहाँ, कि पत्तों के पीछे इसमें ये ब्राउन डॉट्स सी होती हैं, ये इसके स्पोर वो हैं। तो इनमें से ये जब हवा से उड़ के नीचे गिरते हैं या कहीं सेटल हो जाते हैं तो वहां से एक नया फर्न निकल आता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपके आसपास के गमले हैं उनमें अचानक एक दिन फर्न के फॉर्म्स निकल आए हैं। सो दिस इज एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये इसके सीड्स हैं और ये उड़ के जब ये परिपक्व हो जाते हैं, पक जाते हैं, पत्तियों को छोड़ देते हैं और नीचे गिर जाते हैं या छिटक के दूसरे गमलों में भी गिर जाते हैं, जहां से आपके फर्न्स निकल आते हैं। नहीं तो ऑब्वियसली आप जब आपका गमला भर जाता है तो आप इसको साल 2-3 साल में एक बार जरूर रिपोर्ट करिए। तो रिपोर्ट करते टाइम जब आप इनको अलग करते हैं तो आप खींच के ऐसे अलग मत करिए। आप देखेंगे कि इनके वो बने हुए ग्रुप्स बने हुए हैं इसमें, तो एक एक ग्रुप को पकड़ के धीरे से निकाल लीजिए और उनको आप फिर से रिपोर्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आपके फर्न्स का प्रोपगेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। प्रोपगेट करते टाइम पानी डालिएगा और मॉइस्चर का ध्यान रखिएगा, छांव में रखिएगा। आपके फर्न हमेशा हेल्दी, लश ग्रीन और आपको खुश रखेगा। सो आशा है आप अपने फर्न्स का ख्याल रखेंगी, पत्तियां ये पीली नहीं पड़ने देंगी और अपना उसको रिपोर्ट करते रहेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें हम लोग ज्यादातर लिक्विड मैन्योर ही देते हैं। आप हर महीने में एक बार लिक्विड मैन्योर, इसकी ग्रोथ पीरियड जो होती है जिसको बोले कि अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर तक, तब आप हर महीने इसमें लिक्विड मैन्योर दे सकते हैं। बाकी इसकी कोई विशेष जरूरत इसको और किसी चीज की होती नहीं है। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी, बाय।